आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आबा खैरियत से होंगे। जीके का आज जीके का काम यूनिट नंबर 9 पेज नंबर 19। सब बच्चे मेरे साथ जीके की बुक पे बाब नंबर 9 पेज नंबर 19 निकाल लें। आज हमने पढ़ना है सफाई। आज हमने क्या पढ़ना है? सफाई। सफाई का यूनिट पढ़ाते हुए रीडिंग करवाने से पहले बेटा कुछ बातें हैं जो आप गौर से सुन लें। सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। सफाई निस्फ ईमान है। आप वसल्लम ने कहा सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। हमें अपने जिस्म की, अपने हाथों की, अपने इर्द गिर्द जहाँ हम रहते हैं वहाँ की, अपने घर की, अपने स्कूल की, अपनी गलियों की सफाई करनी चाहिए। सबसे बढ़कर तो हमें अपने जिस्म की सफाई करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इससे ही हमारा पूरा ईमान, आधा ईमान इससे मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। चले भी सब बच्चे लेड पेंसिल निकाल लें बेटा। सब बच्चे मेरे साथ लेड पेंसिल निकाल लें। चलें जी, सबसे पहले है लिखा हुआ है सफाई। क्या लिखा हुआ है बेटा? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सफाई। जी, सफाई साफ सुथरा रहने को सफाई कहते हैं। जी, सबसे पहली लाइन क्या है बेटा? मेरे साथ पढ़ेंगे। साफ सुथरा रहने को सफाई। अगर आपसे कोई पूछते हैं ना कि सफाई किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हो बेटा साफ सुथरा रहने को सफाई कहते हैं। नेक्स्ट आपकी जहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ उसे गौर से देखिएगा। हम साबुन से हाथ धोते हैं। ऐसी ही ना बेटा, हम सब हाथ साबुन से हाथ धोते हैं, ऐसी है। कोई भी खाना खाने से पहले, कोई खेल कूद के जब हम आती हैं उसके बाद हम भी हाथ धोते हैं, कोई काम करते हैं उसके बाद भी हाथ धोते हैं। खाना खाने से पहले लाजमन हाथ धोने चाहिए। तो सेकंड है लाइन हमारी, हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं। हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं। आप मेरे साथ बेटा पढ़िएगा। नेक्स्ट है रोज़ाना ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। रोज़ाना हम वैसे भी बेटा सब ऐसे ही करते हैं ना, हम हर रोज़ रोज़ाना ब्रश करते हैं, ऐसे ही है ना। तो जब हम हर रोज़ अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो इससे हमारे दांत क्या रहते हैं? साफ रहते हैं। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट है बेटे, हम अपने बाल साफ रखने के लिए इनमें कंघी करते हैं। जी, बालों को साफ करने के लिए वैसे भी क्या करते हैं? कंघी करते हैं। बाल साफ सुथरे रहते हैं, धोते भी हैं इसके लिए ना। तो हम अपने बाल साफ रखने के लिए इनमें कंघी करते हैं। और नेक्स्ट है जी बेटा आपकी लाइन, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। हमें रोज़ाना क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। जी, नेक्स्ट लाइन है, नाखून काटने से इनमें जमी हुई गंदगी दूर हो जाती है। नाखून काटने से इनमें जमी हुई गंदगी दूर हो जाती है। हमें नेक्स्ट लाइन है बेटा, हमें अपने घर और माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सफाई में ये चीज़ें भी आती हैं कि जहाँ हम अब रहती हैं उस चीज़ को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमने घर को साफ़ करना चाहिए, अपनी गली जहाँ पे हो कूड़ा करकट जहाँ पड़ा हो उसे उठा के डस्टबिन में फेंकना चाहिए, स्कूल को साफ़ रखना चाहिए। हमें अपने लाइन है हमारी, हमें अपने घर और माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम साफ़ सुथरे ना रहें तो बीमार हो जाएंगे। ये तो ज़ाहिरी बात है ना, जब हम साफ़ सुथरे नहीं रहते तो हम बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे हो जाता है ना। नेक्स्ट लाइन है हमारी, साफ़ सुथरा रहने से सेहत अच्छी रहती है। साफ़ सुथरा रहने से क्या होती है? सेहत अच्छी रहती है। और फिर हम स्कूल से छुट्टी भी नहीं करते हैं, बाकायदगी से स्कूल आती हैं और हम खेल कूद में भी अच्छे खेलते हैं और हम फिर बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं, ऐसी है ना। तो नेक्स्ट है जी, सेहत अच्छी हो तो पढ़ाई में दिल लगता है। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारा दिल ही नहीं करता स्कूल जाने को। टीचर पढ़ा रही हो तो फिर हमारे सुनने को दिल नहीं करता है, ऐसे ही होता है ना। सेहत अगर हम साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, हमारी सेहत भी अच्छी नहीं रहेगी। अगर सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा पढ़ने को भी दिल नहीं करेगा, ऐसी है ना बेटा।
तो अब सब बच्चे गौर से दोबारा देखिएगा, मैं रीडिंग कर रही हूँ। साफ सुथरा रहने को सफाई कहते हैं। हम साबुन से हाथ धोते हैं। हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं। रोज़ाना ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। हम अपने बाल साफ रखने के लिए इनमें कंघी करते हैं। हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। नाखून काटने से इनमें जमी हुई गंदगी दूर हो जाती है। हमें अपने घर और माहौल को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम साफ सुथरे ना रहें तो बीमार हो जाएंगे। साफ सुथरा रहने से सेहत अच्छी रहती है। सेहत अच्छी हो तो पढ़ाई में दिल लगता है। सब बच्चों को रीडिंग समझ आ गई है। नेक्स्ट बेटा आपका है, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमें क्या क्या, अब बच्चों को क्या क्या करना चाहिए? हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इससे हम बहुत अच्छे भी लगती हैं, हम साफ साफ भी लगती हैं, और हमसे सब मिलकर अच्छा महसूस भी करती हैं। हमें दांत साफ करना चाहिए, ये तो सबसे अच्छी बात है ना। जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा रोज़ाना अपने दांत ब्रश से साफ करते हैं। नेक्स्ट है, बालों में कंघी करना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, ऐसी है ना। तो ये जो आपकी बुक में बेटा ये 4 जो है सफाई के जो तरीके लिखे हुए, इन चारों को आपने अपनी वर्कशीट में लिखना है। इन चारों को एक एक दो दफ़ा आपने अपनी वर्कशीट में प्यारा सा ऊपर आप लिखोगे यूनिट नंबर 8 सफाई रीडिंग, और इसके रीडिंग के जो ये आपके जो 4 आपके पास 2 ये हैं, ये आपकी बुक में बेटा पेज नंबर 19 में लिखे हुए हैं, 19 में लिखे हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसको देख के प्यारा सा लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप सबको सफाई यूनिट नंबर 9 और टॉपिक है सफाई, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। खुदा आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।